जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल विथ नेशन में। मैं अनिल नेशन आप सबों को स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो शायद 16/11/2021 से स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम और 15/12/2021 तक एग्ज़ाम चला था। लगभग एक महीना एग्ज़ाम चला था। 63 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। उसी के मैथ के 25 का 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो फर्स्ट दिन हुआ था, यानी 16/11/2021 शिफ्ट 1 का। हमें बहुत कम है, टू द पॉइंट पे आते हैं। हम वीडियो को नॉर्मल स्पीड में यानी कि नॉर्मल स्पीड में पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को आवाज़ थोड़ा लगे कि ज़्यादा स्पीड है तो उसको आप कम कर लीजिएगा, और कम लगे तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब में इसका फीचर दिया हुआ है तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट अप्रोच जिससे हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। ये सभी अप्रोच पर हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है बोर्ड मास से। आप सबको पता होगा बोर्ड मास, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। सबसे पहले होता है ब्रैकेट, देन उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड यानी भागा, उसके बाद गुना, फिर जोड़, और सबसे लास्ट में घटाव की क्रिया होता है। ये चीज़ आपको पता होगा। लेकिन अगर बार हो तो सबसे पहले बार हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे बार हो, कहीं पे भी बार हो तो बार का क्रिया सबसे पहले हो जाता है। इस कंडीशन में पहले इसका गुना हो। चलिए आगे देखते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम भागा देखेंगे, है कि इसमें फोर मास के रूल के अनुसार हमको चलना है। तो 3 चौक 12, यहाँ से 4 आ गया। देन उसके बाद क्या है ऑफ, तो यहाँ से हो जाएगा 6 चौक 24, प्लस यहाँ से भी 6 चौक 24, और यहाँ से -5 चौक 20। तो ब्रैकेट के अंदर कितना बच जाएगा? 24 में से यहाँ से 4 बचेगा और 4 28। ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा? 28। चलिए देखिए यहाँ 28 बच रहा है। ब्रैकेट लॉक हो जाएगा। इधर 6 है, इधर क्या है गुना है 3 है, और इधर 45 माइनस है। साइन को एकदम ध्यान में रखना है। देन इसके बाद क्या होगा? ब्रैकेट खुलेगा, सबसे पहले गुना का होगा। यहाँ से करते हैं हम 8 या 24, 3 दूनी 6 2 8 84 माइनस में है, और यहाँ पे 45 प्लस में है, 6 प्लस में है, तो प्लस कितना हो जाएगा? 51। 84 में से 51 जाएगा, मेरा आंसर कितना हो जाएगा? -33 सी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए पढ़ लेते हैं कि 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक चीज़ ध्यान रखना होगा, शायद आपको पता होगा कि परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस कुछ भी निकलता है तो यहाँ किस पर निकलता है? सीपी पर निकलता है। बेस आपका सीपी रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि एसपी जो है सो 36 मीटर है, और इसमें से 12% का लाभ होता है, 12 मीटर के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 12 मीटर। हमसे पूछा क्या है? परसेंटेज लाभ। तो हमको सीपी निकालना होगा। तो सीपी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? एसपी इतना है, इतना का प्रॉफिट है, तो सीपी निकालेंगे तो प्रॉफिट घटा देंगे, तो 36 - 12 मेरा सीपी हो जाएगा 24। अब परसेंटेज लाभ निकालना है। परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीपल 100 गुने 100। तो यहाँ से 12 प्रॉफिट है, 24 सीपी है, इंटू 100। 12 से कटेंगे 2 बार में 24, 2 से 50, यानी कि 50%। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेसिक है। बोला कि कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या 42 और 45 है। कक्षा 9 और 10 लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, इन लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। लड़कों का और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्लास 9 का और क्लास 10 का, दोनों कक्षाओं मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या होगा? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर निकालने बोले। तो यहाँ से कक्षा है कक्षा 9, इसका रेशियो दिया हुआ है 9:5। टोटल रेशियो इसका बराबर कितना है? टोटल 42 है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो 9 और 5 कितना हुआ? 14। 14 रेशियो बराबर कितना दिया? 42। तो एक रेशियो का मान कहाँ जाए? कितना आएगा? 14 से डिवाइड कर देंगे, एक रेशियो का मान 3 आएगा। तो ये लड़का है, लड़का 3 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 9 तिया 27 को बॉय हो जाएगा, और 5 तिया 15 को यानी लड़की हो जाएगी। रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है लड़का और लड़कियों का, वाला लड़का का है, दूसरा वाला लड़कियों का रेशियो। तो यहाँ से आ गया 27 और 15 ही क्लास 9 का। क्लास 10 में भी इसी तरह से दिया हुआ है। 8 रेशियो 7 है, इसका टोटल कितना दिया हुआ है? 45। तो कितना हो जाएगा टोटल रेशियो? 8 और 7 15 बराबर 45। तो 1 बराबर यहाँ से भी 3 आएगा। तो 8 बराबर 8 तिया 24, और 7 बराबर 7 तिया 21। ये लड़का का है, ये लड़की का है। अब पूछ रहे दोनों में
अंतर मतलब कुल लड़का और कुल लड़कियों 9th और 10th दोनों में से कितना का अंतर है। तो बॉय है, ये गर्ल्स है, यहाँ से कितना ज़्यादा है प्लस 3 लड़का यहाँ से ज़्यादा है, और इसमें 15 और 27 कितना ज़्यादा है प्लस 12, तो 12 और 3 15 का अंतर है, यानी 15 लड़का ज़्यादा है। इसको दोनों में से इंडिविजुअल देख सकते हैं कि 10th में कितना ज़्यादा है, 9th में कितना ज़्यादा है, या फिर दोनों जोड़ के भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ 24 और 27 लड़का टोटल लड़का हो जाता, और लड़की यहाँ पे हो जाती 15 और 21, दोनों में घटा देना वही 15 आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्ट इसलिए करा रहे हैं, अगर आपको लगे कि ज़्यादा फास्ट है तो आप सोलो करके वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब में ये फ्यूचर है, या फिर आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना है। यहाँ देखो 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ दो, जो लिखा हो बस उसी को लिखते जाना, देन उसके बाद सोल्यूशन कर देना। यहाँ परसेंट मतलब सबके नीचे 100 लगेगा गुना में। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, एक छोटा सा मिस्टेक है जो हम बता देना चाहते हैं कि शायद आप मिस्टेक कर ना दें। यहाँ लिखा हुआ कि 10 के पावर 6, तो इसका मतलब हुआ कि 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो, ऐसा ना हो कि 10 के बाद 6 जीरो लगा दे, 10 उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 7 जीरो हो जाएगा, ये गलत है। 10 के पावर 6 का मतलब कि 1 के पावर उतना ही जीरो लगा जितना पावर है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या लिखा है, 2 के पावर यानी 2 इंटू 10 के पावर 6 जीरो, तो 2 हो जाएगा, मल्टीपल 10 के पावर 1 2 3 4 5 6। यहाँ एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जब भी मल्टीपल रहे, जैसे यहाँ मल्टीपल है, इधर ऑफ का मतलब भी क्या है, वो मल्टीपल, तो इसको आगे पीछे अपने अनुसार कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले 12% निकालेंगे फिर 4%, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, पहले 7% फिर 4% फिर 12%, अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। तो इधर से ही चलते हैं, 12%, 12/100, फिर कितना है 4%, 4/100, उसके बाद है 7%, 7/100, 2 2 4 2 6 जीरो से ये 6 जीरो पूरा कट जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे गुना करना है, गुना कितना करना है, 2 इंटू यानी 12 गुने 4 गुने 7। अब इसको सिंपल गुना कर सकते हैं, या फिर यहाँ हम दो कॉन्सेप्ट का मतलब जिक्र करेंगे जो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उसको सीखना भी उतना मुश्किल नहीं, लेकिन आप इसको अगर जान जाते हैं, एग्जाम में उसको फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। दोनों ही धाकड़ कॉन्सेप्ट है। पहले तो इसको गुना करना है, गुना कीजिएगा तो आपका आंसर ही आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम बताना चाहते हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो मेरा कॉन्सेप्ट है लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो कैलकुलेशन आप पूरे पूरे नंबर के साथ करेंगे, वो कैलकुलेशन आप उस नंबर के लास्ट डिजिट के साथ कर लें। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, 4 सिंगल है, तो एक ही वो लास्ट डिजिट, डबल में से लास्ट डिजिट ये होगा, लास्ट डिजिट के साथ वो गुना कर लें, और ऑप्शन में से वो लास्ट डिजिट देख लें। जैसे 1 है, 3 है, 2 है, 6 है। ध्यान रखें, लास्ट डिजिट जब आप लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन सबका लास्ट डिजिट अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, सब अलग है, तो हम लास्ट डिजिट उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, 2 दूनी, केवल लास्ट डिजिट में गुना करना है, 2 दूनी 4। अब 4 को फिर किससे करेंगे, इससे, ई4 से, ई4 को, ई4 के ई4 से कितना का 4 तक 16। अब 16 में से क्या करना है, एक को कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट डिजिट को करना है। यहाँ 6 को 7 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 7 42। तो हमको क्या देखना है, लास्ट में कितना है, 2। तो लास्ट डिजिट जो मेरा 2 है उसी वो मेरा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट लिखी हुआ है, लास्ट डिजिट से आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही तो फायदा है कि टाइम आपका कम रहता है, उसमें कुछ ना कुछ आपका छुपा रहता है जो आपको देखना है, और डायरेक्ट आपको आंसर तक पहुँचना। बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ बताते हैं कि क्वेश्चन तो ईजी था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करवा दिया था, जिससे हमको टाइम नहीं मिल पाया, हम पूरा टाइम नहीं कर पाए। तो वही अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए आपको छोटे छोटे टेक्निक बता दी जाएंगे। इसको आप ट्रिक समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जो आपको लगे वो समझिए, लेकिन जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको सीखते जाइए। अगर आप लास्ट डिजिट इससे पहले नहीं देखेंगे तो इसको आप नोट कर लें, और अपने अनुसार लिख लें कि लास्ट डिजिट में क्या करना होता है, और प्रैक्टिस करें उसमें, लास्ट डिजिट का उपयोग करें, आपको आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम बताएंगे वो होगा डिजिट सम। यहाँ पर डिजिट सम भी लग जाएगा। डिजिट सम के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ कितना आया था, ऊपर लिखते हैं, 2 इंटू कट गया था, सब आया था 12 गुने 4 गुने 7। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या, लास्ट डिजिट हो गया ना, डिजिट सम। डिजिट से कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आप कैलकुलेशन इसके साथ करेंगे, वही कैलकुलेशन आप उसके डिजिट का सम करके एक सिंगल डिजिट में ले आए। यानी जैसे 12 तो इसको जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितना हो गया, 3, उसके साथ फिर गुना है तो गुना करते जाएँ, जहाँ जहाँ डबल होते जाए उसको जोड़ के सिंगल करते जाएँ, देन वही कैलकुलेशन आपको पूरा कर देना है, और वही चीज़ आपको ऑप्शन में कर देना है। जो दोनों जगह पे मैच हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जहाँ भी जोड़ने के क्रम में 9 आए तो उसको आपको कैंसिल करते जाना है, यानी 9 को डजन काउंट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, इंटू 2 और 1 क्या करना है, जोड़ देना है, मतलब सिंगल डिजिट में लाना है, 2 1 3, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर दोनों को गुना करें, 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब 6 को गुना करेंगे किससे, 4 से, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। 24 को क्या करेंगे, फिर से जोड़ देंगे, 4 और 2 6।
अब 6 को गुना करेंगे किससे, 7 से, 7 से कितना हो जाएगा 42। 42 में क्या करेंगे, 4 और 2 को आपस में जोड़ देंगे। अच्छा आप करके देखें, आपको समझ में आएगा, ऐसे खाली देखने से कुछ नहीं होगा, आपको पेन पर उठा के करना होगा। तो जो 6 आएगा मेरा वो आंसर होगा। पहला का कितना, 1 और 2, 3 और 1 4, 4 मेरा है क्या, नहीं 4 नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। कितना लाना है हमको, 6 लाना है। दूसरा हम देख लेते हैं, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 और 1 7, 7 मेरा है क्या, नहीं। तीसरा का हम देख लेते हैं, 7 और 2 9, 9 हम बोले जहाँ भी आएगा उसको कैंसिल करते जाना है, यहाँ हम बता चुके हैं। 9 कट गया, कितना बचा, 6, 6 मेरा आंसर है। और देख लेते हैं कहीं और मैच कर रहा है क्या। ध्यान रहे डिजिट से वहाँ लगाइएगा जहाँ वैल्यू एकदम परफेक्ट दिया हो। अगर लगभग मान दिया हो, पॉइंट रहे या कुछ रहे, हर जगह आप लगा सकते हैं, लेकिन लगभग मान नहीं होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट में आप नहीं लगाएंगे, जहाँ एग्जैक्ट वैल्यू होगा वहाँ पे आप डिजिट से लगाएंगे, आपका 100% काम करेगा। तो 6 यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। दूसरी बात, जिसका डिजिट से हम 2 जगह पे मैच करेगा तो वहाँ आप ना लगाएं। 2 जगह पे मैच करें वहाँ आप 2 चीज़ लगा सकते हैं, लास्ट डिजिट यानी उससे लास्ट डिजिट मिल जाएगा, और डिजिट से आगे हम बताएंगे। तीसरा क्या है, देखिए 8 3 11 हो गया, 11 और 6 कितना है 17, 17 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8। देखिए एक ही ऑप्शन है, यहाँ दोनों चीज़ लग रहा था, आपको कैलकुलेशन नहीं करना। ऐसे भी कैलकुलेशन भी यहाँ पे बहुत ईजी था, केवल इतना को गुना करना था, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम इस चीज़ बता रहे हैं ताकि आपको आगे ध्यान रहे। देखिए इतना केवल गुना करना था, आपका आंसर आ जाता है। ये चीज़ बता रहे हैं ताकि आगे आपको ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पता होगा, चलिए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, जो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा इसमें आपका एडवांस पोर्शन नहीं पूछा जाएगा। आपका अलजेब्रा हो गया, मतलब अलजेब्रा हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया, आपका ट्रिगो हो गया, जितना भी एडवांस पोर्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेंसुरेशन का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जो जिसमें फार्मूला यूज होगा डायरेक्ट डायरेक्ट। अलजेब्रा का थोड़ा बहुत बेसिक पूछ सकता है, जो नंबर सिस्टम से आपका रिलेट करेगा, और इसमें एडवांस पोर्शन कोई भी नहीं पूछेगा। तो एडवांस पोर्शन में आपका टाइम ना बर्बाद करें। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु को आयताकार गोलक यानी कि घना। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही ध्यान से पढ़ें कि देखिए सारा जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी पढ़ने में और एग्जाम के प्रश्न में आपको ये चीज़ दिखेगा नहीं, सो हम ध्यान दे रहे हैं कि ये चीज़ आपको दिखना है। अगर यहाँ मीटर पे हो तो सबसे पहले उसको सेंटीमीटर में करें, देन उसके बाद सोल्यूशन करें। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। दीवार को 35 सेंटीमीटर, यहाँ भी देख लेना, डाटा सब एक होना चाहिए, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, लेकिन बेलन के वक्त जाता है, बेलन के वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इतना दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखने, कभी भी अगर कोई एक चीज़ को, एक आकार को पिघला के दूसरा आकार में ढाला जाता है, जैसे यहाँ आयतन किसका था, इसको पिघला कर बेलन के आकार में बनाया जा रहा है, तो उसका क्या चीज़ बराबर होता है, उसका आयतन बराबर होता है, और कुछ बराबर नहीं होता है। तो आप आयतन बराबर कर देंगे। देखिए तो यहाँ घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन कुछ नहीं होता, एल गुने बी गुने एच, इसका मतलब एल गुने बी गुने एच, तीनों को आपस में गुना कर देना। और यहाँ पे आ गया क्या, बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, सिलेंडर देखिए ऐसे होता है, ये आपका हो गया सिलेंडर यानी कि बेलन। इसका आयतन क्या होता है, आपको सर्कल का यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं ये एक चूड़ी है, चूड़ी समझते हैं ना, उसको चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी सेम साइज में रखते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो इसमें मान लीजिए चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जा रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप, और इस तरह से इतना ऊंचा रख दिए तो सिलेंडर जैसा बन जाएगा। तो क्या है, इसमें कितना सारा वृत्त है, बहुत सारा वृत्त है, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त लदा हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसमें से क्या है बढ़ा, इसमें क्या है, इसमें से बढ़ रहा है क्या है, हाइट, हाइट केवल ऊंचा हो रहा है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन आप नहीं बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा इतना, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसके बराबर कितना दिया हुआ है, 112 गुने 44 गुने 25। हमको यहाँ से क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 112 गुने 44 गुने 25, और नीचे देना है भागा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का क्या हो जाएगा 22/7, 7 जो नीचे आएगा इसको फिर ऊपर जाएगा लास्ट में, तो ऊपर। और आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है 35, तो हो जाएगा 35 गुने 35। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44, 2। यहाँ 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, यहाँ 5 से काटेंगे 5 × 25, ये 5 से काटेंगे 7 × 5 = 35, 5 × 25, 5 से काटेंगे फिर आ जाएगा 5 × 7 = 35, 7। अभी 7 से 112 को काटेंगे तो यहाँ से 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना 4 11, 7 × 42, कितना बच रहा है 16 × 2, यानी कि मेरा हाइट कितना आया 32। हाइट आ गया मेरा 32, हाइट 32 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमसे क्या पूछा,
हमसे पूछा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। इसी पर बैठा देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 × 22/7 गुने r, यहाँ पर कितना है 35, और h कितना है यहाँ पे 32। इसको यहाँ से सीधे काट देते हैं, 7 × 5 = 35, 5। अब इसको यहाँ से गुना कर देना है, 22 को गुना करो 32 से, और लास्ट में 10 जोड़ दो। यहाँ फिर हम अगेन बोलेंगे कि आप गुना कर सकते हैं, आपकी इच्छा, या फिर आप लास्ट डिजिट देख सकते हैं। देखिए यहाँ भी लास्ट डिजिट सबका अलग है, जीरो हटा के भी देख सकते हैं, ताकि सब लास्ट में सबका जीरो है तो नन जीरो लास्ट डिजिट हम देखेंगे, जीरो हटा के सबका लास्ट डिजिट अलग है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लास्ट डिजिट भी देख सकते हैं। यहाँ क्या क्या मेरा बचा हुआ है 2 × 22 गुने यहाँ पे कितना है 5 × 32। केवल हमको लास्ट डिजिट देखना है। 2 से 2 करेंगे 2, कितना आएगा 4, 4 को करेंगे 5 से कितना आएगा 20, 20 में नन जीरो यानी कि जीरो हटा देना, जीरो हटा देना। लास्ट डिजिट मेरा कितना है 2, 2 को फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 जो मेरा लास्ट डिजिट हो मेरा आंसर सी हो जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम जो बोलें, आप डिजिट सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे डिजिट सम अलग हमको दिख रहा है। यहाँ 13 है तो हो जाएगा 4, जो कि नहीं होगा अभी 6 6 12, यहाँ हो जाएगा 3, 7 4 11, यहाँ हो जाएगा 2, 7 दोनों कट गए, यहाँ हो जाएगा 6। हर जगह डिजिट सम अलग है, तब यहाँ पे डिजिट सम भी लग जाएगा। अब डिजिट सम अपने से लगा के देख लेंगे। चलिए उसको लगा देते हैं, 1 मिनट। डिजिट सम क्या बोले थे, जो संख्या आपस में जोड़ के सिंगल डिजिट में रहते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 2 कितना है 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 2, यहाँ भी 5 है। 5 × 5 कितना हो गया 25, यहाँ पे लिख रहे हैं 25, 25 को आपस में जोड़ देंगे 5 और 2 7, 7 को इससे 4 से गुना करेंगे, 7 को कितना हो जाएगा 28, 8 और 2 कितना होगा 10 यानी कि 1। अब 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 मेरा डिजिट सम यहाँ पे भी आ रहा है, तो डिजिट सम भी सही होगा। उम्मीद होगा कि आप समझ रहे होंगे सब बातों को। आपको अगर दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस हो तो उसके बारे में भी आप अपना सजेशन देना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, हम आपका रिव्यू का इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जो आपको गड़बड़ाएगा इधर फ्रैक्शन में। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से एक धनराशि से प्राप्त मिश्रण 4 वर्ष में इतना है और 8 वर्ष में इतना है, तो धनराशि का 10% से प्राप्त साधारण ब्याज कितना है? देखिए यहाँ क्या दिया है, 4th ईयर में कितना हो जाता है इसका मिश्र धन 13200, और 8 साल में इसका कितना हो जाता है 16400। एक चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा काट बंद के रखना है कि जो आपका CI होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल आपका बराबर होता है, प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। चक्रवृद्धि का अलग मैटर है, जब आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कितना साल का गैप है 4 साल का गैप है, और यहाँ से अगर फर्स्ट साल का निकालने के लिए कितना गैप है, यहाँ भी 4 साल का गैप है, यानी कि यहाँ जो मेरा निकलेगा उसको घटा देंगे तो मेरा फर्स्ट साल का निकल जाएगा। तो यहाँ इसके दोनों के बीच अंतर देख लेते हैं। 16400 में इतना घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 3200। अब घटा के देख लेंगे, यहाँ से हमको स्पष्ट दिख रहा है 1 से कट जाएगा, 64 में 32, तो एक 3200 जो मेरा आया कितना साल का है 4 साल का इंटरेस्ट आया, 4 साल का। हमको मूलधन तक पहुँचने के लिए कितना करना होगा 4 साल पीछे जाना होगा। देखिए यहाँ ये मेरा फर्स्ट साल है, यहाँ मेरा आएगा फर्स्ट साल का, यहाँ से 4 साल का दिया हुआ है, ये गिवन है, और 8 साल का दिया, तो यहाँ गैप 4 साल का, यहाँ भी गैप मेरा 4 साल का है। तो डायरेक्ट हम इसमें 3200 घटा देंगे, इसमें से 3200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और 4 0, ये मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब इस पर हम आगे चलते हैं। कितना आया था मेरा प्रिंसिपल 1 पर 4 0, 1 2 3 4। CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है P का RT%, यानी PRT/100 बस। तो यहाँ पे R मेरा कितना है 10%, टाइम यहाँ पे फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेंगे, 5 या 15 और 1 16/5, ठीक है। तो इतना हो गया इंटू 10 इंटू 16/5, यार हो गया T, 5 से ही 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 16 दूनी 32, उसके बाद यहाँ 3 0 और 1 4, कितना आया था मेरा 2 2 4 0, 2 2 4 0, अरे बट्टे 100 लगाना भूल गए, देखो ना PRT/100 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 और कट जाएगा, यहाँ ऊपर में कितना बचा 2 0, 3200 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल सी बात सा। 4 साल का डिफरेंट दिया हुआ था, 4 साल में इतना, 8 साल में इतना, तो 4 साल का हमको ब्याज निकल जाएगा। 4 साल में हम इतना मिश्रधन कर रहे हैं, 8 साल में इतना कर रहे हैं, तो जो अंतर होगा वही 4 साल का मेरा ब्याज होगा। और फर्स्ट साल आने के लिए 4 साल ज़्यादा है, यानी दोनों जगह 4 साल का गैप है, तो कुछ करना नहीं है। अगर गैप ज़्यादा होता या कम होता तो फिर उसके अनुसार हम मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर 2 साल का होता तो इसका आधा करके घटाते हैं, 1 साल का होता 1 साल का, तो इसमें से 4 से भागा दे देते, 1 साल का निकल जाता, उसके अनुसार घटा बढ़ा देते हैं। ज़्यादा हम बोलने पर फोकस करेंगे, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम है, तो आप बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
आधा घंटा होने वाला है और अभी तक साथ ही क्वेश्चन को थोड़ा हम फास्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो कि एक बल्लेबाज 124 रन बनाए जिसमें से 6 चौका और 10 छक्का लगाया थे। उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत यानी रन कितना रन वो दौड़ के लिए। आपको भी पता है चौका का मतलब होता है 4 रन और छक्का का मतलब 6 रन। तो कितना आ गया टोटल 124 था, उसमें से 6 गुने 4 6 चौक 24 रन लगा दिए चौका से और छक्का से लगा दिए 10 छक 60 रन, यानी कितना हो गया 84 रन। उन तो केवल बाउंड्री मार दिया है। तो जो बचा है 124 में जो बचा उतना वो दौड़ के भागा। 124 में 84 चल गया, 4 से 4 कर दो 120 80 कितना 40 रन मारा 40। ये 40 रन मारा कितना में से 124। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे गुने 100, इसको आपस में काट देंगे। 4 दे 40, 4 तिया 12, 4 एकम 4 यानी बेस 31 आएगा। सबका बेस 31 है। अप्रोच को हम देखते जाएंगे। अब हमको क्या करना है 1000 में 31 का भाग देना है। 1000 में 31 का भाग देना, जो आएगा वही मेरा आंसर है। यहाँ से हम अप्रोक्स वैल्यू देख सकते हैं यानी लगभग मान। तो 3 बार तो ही जाएगा। देखिए 31 है, मान लीजिए 100 है, 1 मिनट के लिए इसको हटा देते तो 3 बार तो जाएगा, 3.3 के समथिंग में जाएगा। तो इसमें देखिए जो 2 वाला वैल्यू मेरा कट जाएगा, ये तो आंसर होगा नहीं, 3 तक जाएगा, ये हमको पता है। 1 मिनट के लिए 1 को भूल जाते, 3 दिया कितना होता है यानी 100 के लिए 33% होता है लगभग। 1 है तो इससे थोड़ा कम होगा यानी 33 से थोड़ा कम होगा, 33 से कम होगा। 33 से ज़्यादा हो सकता है क्या किसी भी हाल में? अगर 30 होता फिर भी 33 तक जाता, 33.33, लेकिन 30 से थोड़ा ज़्यादा है तो 33 से थोड़ा कम ही होगा, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी ऑप्शन मेरा कट गया, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा अप्रोक्स वैल्यू से। अगर आप चाहे कि एग्जैक्ट वैल्यू तक जाना है तो आप यहाँ से भागा देके देख लेंगे, आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आपका 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई एक आंसर आपका होगा। तो अब ऐसे ऐसे अप्रोच का यूज करें एग्जाम में ताकि आपका समय रहते हुए सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। सबसे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, कन्फ्यूजन इसका कॉन्सेप्ट में होगा। क्वेश्चन तो बहुत सारा ईजी है, देखने में लगा ईजी, लेकिन इसमें भी लोग गलती करते हैं। यहाँ जो एक व्यक्ति 16 मीटर मार्ग 4 मिनट में पार कर देता है तो उसका 4 किलोमीटर घंटा में, बस किलोमीटर घंटा में चेंज करना है, फटाक से लिखेगा 1600/4 ऐसे लिखेगा 1600/4, फिर यहाँ गुना करेगा, आंसर नहीं आएगा। ये देखिए गलती आप कहाँ पे कर रहे हैं वो चीज़ हम बता रहे हैं। गलती आपका कहाँ पे, कभी भी ध्यान रखिए कि जो है ना मीटर बाय मीटर का भी होता है, मीटर सेकेंड आप देखे होंगे और किलोमीटर घंटा, ये दो ही को यूनिट होता है चाल का। मीटर के साथ सेकंड आएगा, किलोमीटर के साथ घंटा आएगा, मीटर के साथ मिनट कभी नहीं आता, ये गलत फॉर्म है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे। कलर दूसरा ले लेते हैं। मीटर को सबसे मिनट को क्या करेंगे सबसे पहले सेकंड में करेंगे। चाल बराबर क्या होता है, एक ही फार्मूला होता है चाल बराबर, जो हर किसी को पता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जितना प्रकार का भी दूरी है, प्लेटफॉर्म की दूरी, ट्रेन की दूरी, जितना भी दूरी है सब दूरी यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगा और जितना समय है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 1600 मीटर 4 मिनट। इसको पहले हम सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे। यहाँ से हम काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 चक 16। ठीक काट रहा है कि गलत काट रहा है? सही काट रहा है, 0 से 0 कट गया। 6 से 16 कैसे काटा है 6 से नहीं है गलती में, 4 से काटेंगे, 4 चक 16। तो यहाँ कितना बच के आ रहा है मेरा 4/40/6, 40/6 आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको करना है किलोमीटर घंटा में, किलोमीटर घंटा में करना है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सबको पता है कि 18/5 और 5/18 से गुना करना होता है किलोमीटर से, यानी मीटर सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए और किलोमीटर से मीटर सेकंड में। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ ये आता है कि कब हम 5/18 से करें, कब 18/5 से करें। दिक्कत यहाँ पे आता है। आज के बाद आपको हम श्योर करता हूँ कि कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। अब नींद में बता देंगे कि किसमें 5/18 से करना है, किसमें 18/5 से करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे क्या है मीटर सेकेंड, इधर क्या है किलोमीटर घंटा। दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा ये है और इसका वैल्यू भी ज़्यादा आता है हमेशा। मीटर भी यहाँ छोटा है, सेकंड भी छोटा है, यहाँ किलोमीटर भी बड़ा है, यहाँ घंटा भी बड़ा है। तो जब भी छोटा से बड़ा जाना हो यानी छोटका से बड़का में जाना हो तो जो ये दोनों में से जो बड़का है उसको ऊपर रखना है। छोटका से बड़का में जाना है तो बड़का को ऊपर रखना है, और अगर किलोमीटर घंटा से आपको जाना है मीटर सेकंड यानी बड़का से छोटका जाना है तो छोटका ऊपर रखना है, जिसमें जाना है उसको ऊपर रखना है। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन? उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा क्या वैल्यू है 40/6 आया हुआ, इसको हमको चेंज करना है। तो किससे करेंगे 18/5 से, क्योंकि हमको किलोमीटर घंटा नहीं बड़ा में जाना है। तो 40/6 गुने 18/5, 5 से काटेंगे 8 बार में, 25 40, 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 तिया 18 और 8 तिया 24, जो मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बता दिए। उम्मीद है कि आप 18/5 और 5/18 में कभी भी गलती नहीं होगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि 5/18
और 18/5 में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब भी कन्फ्यूजन हुआ तो फिर सही नहीं होगा। देखिए मीटर सेकेंड और किलोमीटर घंटा 2 ही यूनिट होता है। अगर छोटा वैल्यू से आपको बड़ा वैल्यू में, सीधा यानी कि अगर आपको बड़ा वैल्यू में जाना है, किलोमीटर घंटा में जाना है, तो आप बड़ा वैल्यू को ऊपर रखेंगे। ठीक है। अगर आपको छोटा वैल्यू में जाना है, बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू में जाना है, तो छोटा वैल्यू को आगे रखेंगे। इसको हम नोट कर लें। नोट करने की क्या बात है, इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए ना, अब अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन फिल किया गया। रवि और सुमित का वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 का वृद्धि होता है तो उनके वेतन का नया अनुपात इतना हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करें। सुमित का पूछा है ना, तो इसमें से सुमित कौन है, बढ़ा हुआ वेतन पूछा है, यहाँ बढ़ा हुआ वेतन। सुमित कौन है, सेकंड वाला। 40, 8×5 = 40, यानी कि हम यहाँ ई देख सकते हैं। देखो यहाँ पे 8×5 = 40। सुमित का जो भी वेतन आएगा उसमें 8 और 5 का भागा जाएगा। 5 का भागा सब में जा रहा है क्योंकि 0 है। 8 का भागा भी हमको 2 जगह दिख रहा है, यहाँ 16 है, यहाँ भी है। तो 2 में से हम काट नहीं पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सिंगल मिलेगा, वहाँ आप मार के निकल जाएंगे। 36, 8 से है क्या, 26 है क्या, ये दुख तो लग रहा है हमको कट रहा है। ये दुख तो वैसे ही कट गया, इतना ही से। ये दोनों में से कोई आंसर होगा, आपका 0 आपको ध्यान देना। चलिए इसको पूरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है उसको बताते हैं। एकदम बहुत आराम से करवा रहे हैं, आप आराम से देखिए एकदम। देखिए पहले इसका कितना था, 4:5 था। कलर सही नहीं है क्या। बाद में इसका कितना हो गया, 35:40। रेशियो को हम छोटा में बड़ा में कर सकते हैं, इसमें लिए कोई दिक्कत नहीं है। 35:40 को हम छोटा कर सकते हैं। 5×7 = 35, 25×8 = 40। रेशियो बड़ा वैल्यू और छोटा वैल्यू दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं दोनों का अंतर। ओहो, दोनों का अंतर रेशियो बराबर है कि नहीं। यहाँ कितना अंतर है, 3 का। यहाँ कितना अंतर है, 3 का। अगर दोनों का अंतर डिफरेंट आता है, ये और ये, तो पहले हम दोनों को सेम कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे सोल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है कि दोनों के वेतन में से 6,000 वृद्धि होता है, तो हम किसी का लेते हैं। मान लें इसका क्या है, ये सुमित है। सुमित का 6,000 वृद्धि हुआ, 6,000। तो 3 का वैल्यू कितना आ गया, 6,000। तो 1 का वैल्यू 2,000, 1 का वैल्यू 2,000। 1 का वैल्यू जब 2,000 आ गया तो उसके बाद आपको 40 में गुना नहीं करना है, क्योंकि हम सिंप्लीफाइड वैल्यू से लिए हैं, तो हमको सिंप्लीफाइड वैल्यू में गुना करना है। तो हमको पूछा है कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, यानी कि नया वेतन उसका क्या है। तो नया वेतन, नया रेशियो 8 है और 2,000 1 यूनिट का है, तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16,000। 16,000 ऑप्शन ये मेरा आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन बहुत ही ईजी था। चलिए आगे देख लेते हैं। अस्थिर से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। जीडी में इससे पहले देखें बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा सा लेवल है लेकिन उतना भी नहीं, अभी भी बहुत कम लेवल। बोला कि जब विक्रय मूल्य में इतना की वृद्धि होती है तो 10.5% हानि वाला जो है सो इतना लाभ में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देंगे। इसको हम नंबर लाइन पे समझाते हैं। देखिए एकदम आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं। यहाँ पे आपका सीपी है। ये पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि यहाँ 10.5% दिख रहा है ना, 10.5% माइनस, यानी लॉस में था। और अब क्या हो गया, अब यहाँ हो गया है, क्या हो गया है अब 11 पॉइंट देखो 6। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 11.3/5 है, तो 11 का 11 ही पूरा रह जाएगा ना। 11 और प्लस इसको भागा देंगे, तो जब भागा देंगे तो भागा जाएगा नहीं, तो पॉइंट देंगे तो आ जाएगा 30, तो 5×30 यानी 11.6। समझे नहीं। यहाँ इतना कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए भाई, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको आना ही चाहिए। इतना का चेंज होता है, इतना का चेंज कब होता है, कंडीशन यहाँ बता रहे हैं। ओह, चेंज इतना कब होता है, चेंज इतना तब होता है जब होता क्या है कि उस सीपी में 132.60 वृद्धि कर देता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। यहाँ मेरा क्या हो रहा है, कितना परसेंट का चेंज हो रहा है, -10.5 से 11.6, यानी कि 21 और 11 और 10 21 और 4 5 11, यानी 22.1 बराबर इतना हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्रय वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम 100% निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसको हम बताते हैं। ये दोनों को जोड़ देंगे, आपको करना क्या था, समझाने के लिए था। ये दोनों को जोड़ देंगे, 10.5% और देखो 10.5% और 11.6%, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22.1%। 22.1% बराबर कितना दिया, 32, 132.60 कितना है, 22.1% बराबर। तो हमको निकालना कितना है, 100% बराबर। ये भी एक अलग मेथड है, इसमें आप इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, किधरों भी जा सकते हैं। हमको 100% निकालना है। ई पॉइंट से ई पॉइंट हट गया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अगेन अब इससे इसको भागा देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो फिर अब वो लगा सकते हैं लास्ट डिजिट,
और डिजिट सम। देखिए कितना तक सब क्वेश्चन में लग रहा है। एसएससी जीडी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो फर्स्ट सेप्टेम्बर में था। बोलता है कि आदमी काम नहीं करता, हर जगह पे काम कर रहा है। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए और ध्यान रहना चाहिए कि हमको लगाना है। देखने में आपको कितना टाइम लग रहा है, आप डिजिट सम लगा सकते हैं, कटाक दर लगेगा आपका डिजिट सम। यहाँ कितना है, 2 2 4 1 5। डिजिट सम का थोड़ा नेक्स्ट लेवल यहाँ पे बताएंगे। नीचे 5 है, चलिए इसको यहाँ से बताते हैं। कितना था, 22.1% का वैल्यू दिया हुआ है, 132.60। सारा वैल्यू अलग है तो हमको पॉइंट पर ध्यान नहीं देना है। हमको निकालना है कितना यहाँ से, 100%। 100% यहाँ पे 2 2 4 1 5। नीचे कितना आ रहा है, 5। ऊपर देखो 6 और 3 9 कट गया, 2 और 1 कितना है, 3। यहाँ पे 3 है। 100 यानी कि 1 होगा, गुना में से कोई अंतर होगा ही नहीं। 3/5 है। अब आप सोच रहे हैं कि हमको बट्टे वाला तो बताया नहीं, अगर नीचे आएगा तो डिजिट सम क्या करना है। देखो कभी भी नीचे अगर 3 6 और 9 आए तो आपको डिजिट सम यूज नहीं करना है। 3 6 9 आए तो डिजिट सम यूज आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे। इसको यूज आप तब कर सकते हैं, इसको काट के आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, बड़ा वैल्यू को छोटा कर लें। 3 6 9 अगर नीचे बन रहा है तो आपको नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान हो गया। 3 6 9 आएगा तो आपको नहीं करना है। आगे आपको क्या करना है, उसके अलावा आएगा 1 आएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है। जब नीचे 2 आए, ठीक है, नीचे 3 आएगा तो करना नहीं, 4 आए, नीचे 5 आए, 6 करना नहीं, नीचे 7 आए और नीचे 8 आए तो हम क्या करेंगे। ठीक है जी, आपका सवाल अच्छा। नीचे अगर 2 आए तो ऊपर आपको 5 से गुना कर देना है, नीचे आपको हटा देना है। नीचे अगर 4 आए, ठीक है ना, तो ऊपर आपको 7 से गुना कर देना है। नीचे अगर 5 आए तो ऊपर आपको 2 से गुना कर देना है। नीचे अगर 7 है तो ऊपर आपको 4 से कर देना है। नीचे अगर 8 है तो ऊपर भी आपको 8 से गुना कर देना है। 8 से आपको गुना कर देना है। ये देखिए इसमें होता है क्या, नीचे 2 आ रहा है, हम ऊपर नीचे दोनों 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 से गुना करें, 5 दूनी 10 हो गया, तो नीचे 1 बन गया। भागा में आपको भी पता नीचे 1 आएगा तो उसको कोई वैल्यू नहीं देते। देखो ऊपर 7 से गुना करें, यहाँ 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 और 2 10, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। नीचे 1 बनाने के लिए हम कर रहे हैं गुना, ऊपर 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 10 होगा, 1 आ जाएगा। 7 है, 4 से करेंगे 28, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, 8 है, 8 8 64, 6 और 4 10, नीचे 1 आ जाएगा। इसलिए हम ऊपर इतना से गुना करते हैं ताकि नीचे मेरा 0 बन जाए। ठीक है जी, समझ में आ गया। आप नोट कर सकते हैं, नीचे 2 ऊपर 5 से, नीचे 4 है तो ऊपर 7 से, नीचे 5 है तो ऊपर 2 से, नीचे 7 है तो ऊपर 4 से, और नीचे अगर 8 है तो ऊपर से भी 8 से। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। चलिए जी, अब यहाँ इसको हम हटा लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है जी, अब यहाँ कितना आ रहा है, 3/5। तो क्या नीचे 5 है तो ऊपर हम 2 से गुना कर देंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। डिजिट से मेरा 6 जो आंसर, देखिए दूरी से दिख रहा है 6। और कोई है कि 8 नहीं है, 5 नहीं है, और यहाँ 8 4 12, 12 का कितना हो गया, 2 1 3 नहीं, ओनली 1 डिजिट सर। क्या करना है आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी यहाँ कुछ भी टाइम नहीं लगता। आप लास्ट डिजिट भी देख सकते हैं, एक ही चीज़ को बार बार कितना बताएं, आगे बताएं, फिर कभी आगे बताएंगे। देखिए अब इसको हम कैसे करते हैं। यहाँ से हमको दिख रहा है कि 10.5% का हानि है और 11.6 का प्रॉफिट है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 22.1। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 132 × 6। हमको 100% निकालना है, 100 का कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग वैल्यू है। अगर पॉइंट में खेलता है तो हम पॉइंट पर ध्यान देते हैं। 2 2 4 1 5, 5 नीचे तो सीधा सी बात है कि ऊपर हमको 2 से गुना करना है। 6 और 3 9 कट गया, 2 1 3 है, और 3 को गुना करेंगे 2 से, 6 आंसर। बस इतना ही टाइम लगना था। चलिए आगे देखते हैं। अरे बहुत स्लो चल रहा है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको थोड़ा फास्ट करें। इतना मीटर की लंबाई और इतना मीटर की सुरंग 48 सेकंड में पार करती है, चाल बताएं किलोमीटर घंटा में। बोले थे जितना प्रकार का भी दूरी आएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, जितना प्रकार का भी दूरी आएगा सबको यहाँ जोड़ देना है। तो ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो 7 दोनों, और इधर 7, 960 आया, 960/48। इसको क्या करना है, किलोमीटर घंटा में करना है। अगर आपको भूलना नहीं है, अभी बताए थे कि अगर बड़ा वैल्यू में जाना है तो 18/5 से करना है, यानी बड़ा वैल्यू ऊपर रखना है, छोटा में जाना है तो छोटा वैल्यू ऊपर रखना है। तो 18/5 से हमको यहाँ गुना कर देना है, 18/5। ठीक है, 10 नहीं होगा, 192 होगा। यहाँ से देखो 4 बार में जा रहा है, इसको करेंगे लास्ट डिजिट से हम देख सकते हैं, 8 का 8 2 8 चौक 32, लास्ट डिजिट 2 है, 32 इधर हो गया और इधर 160 और 32 192। तो इसको यहाँ से काटेंगे 4 बार में, और 18 × 4 कितना हो जाएगा, 72। बस सिंपल सा था, आपको कैलकुलेट करना था। आप पेन कॉपी लेके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। पी क्यू और आर आता है 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में करता है। एलसीएम 60 हो गया तो इसका एफिशिएंसी 6 दिन हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 दिन हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 दिन हो जाएगा। हाँ ठीक है, इतना। ये बोल रहा है कि अल्टरनेट दिन में आता है, पी तो हमेशा रहता है, पी के साथ पहले क्यू आता है, दूसरा दिन पी के साथ आर आता है। इसी तरह से काम सब करते जाता है। पी का एफिशिएंसी 6, क्यू का 3। एक पहला दिन 9 काम करता है, दूसरा दिन 8, यानी एक दिन 9 काम करता है, एक दिन 8, इसका चेक कर दो, एक दिन 9 काम, एक दिन 8, तो 2 दिन में कितना कर देगा, 2 डे। 2 डे में कितना कर देगा, 9 और 8 17 काम। और टोटल काम मेरा क्या होगा, जो एलसीएम आया टोटल काम हमको 60 करना है, तो 60 करने में कितना दिन लेंगे। देखिए 17 से यहाँ 3 बार में जाएंगे, 17 × 3 = 51, ज़्यादा नहीं जाना है, उसका लगभग में जाना है, 17 × 3 = 51,
यानी 6 दिन मेरा काम हो चुका है। और यहाँ कितना 51 काम हो चुका है, 60 माइनस 51 काम कितना बचा है, 9 काम बचा है। ठीक है जी, 3 दिन तक काम हो गया। चौथा दिन आना है, चौथा दिन कौन आएगा, देखिए पहला दिन पी आया, दूसरा दिन आर आया, मतलब पहला दिन की दूसरा दिन आर, तीसरा दिन फिर क्यों आया, चौथा दिन कौन आएगा, आर आएगा। पी को साथ रहना, चौथा दिन आर आएगा। आर का पी आर का एफिशिएंसी कितना 8, तो एक दिन और आएगा प्लस एक दिन, तो यहाँ एक दिन काम कर देगा तो कितना बचेगा, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो कितना दिन लगा यहाँ टाइम, 7 दिन लगा, तो 7 दिन और एक काम बचा और बटे 17, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर सी। ठीक है जी, चलिए एक निश्चित धनराशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज से 2.5 वर्ष में इतना हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। धनराशि ज्ञात करें, यानी क्या हो जाएगा, अगर ये वार्षिक दिया हो तो रेट और टाइम पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और अगर इसको चेंज करेगा जिस अनुसार, उसी तरह से हम रेट में भी चेंज करेंगे और टाइम में भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को कर लेते हैं। रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 12%। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2.5 साल लिखा हुआ है, 2.5 साल। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। 10 महीना में काउंट करता है, तो ये जो आर जो है कितना महीना का है, 12 महीना का है, 12 महीना का 12% है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा, 12/12%। हमको निकालना है 10 महीने, तो 10 से गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ कट गया। रेट मेरा कितना आ गया, 10%। आराम से समझिएगा, रेट की जगह पर हम अब 10% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी हाँ आराम से लिख सकते हैं, रेट की जगह पर 10%। तो रेट मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, आर बराबर 10%। ठीक है जी, अब हमको टाइम को उसी तरह से चेंज करना है, तो इसको पूरा महीना में ले आते हैं। कितना हो गया, 12 दूनी 24 और आधा 6, 12 दूनी 24 हो गया, यहाँ से समझ रहे हैं ना, 24 अच्छे 30 माह हो गया, 30 महीना, 30 महीना हो गया। ये बोला कि 10 महीना होगा तो उसको एक बार किस्त ले लेगा, 10 महीना में एक बार किस्त ले लेगा, तो 30 महीने में कितना बार किस्त लेगा, 30 महीने में 3 बार किस्त लेगा, क्योंकि 10 महीना को एक किस्त मान लेता है, तो यहाँ से यहाँ कट गया, 10 महीना में 3 बार किस्त लेगा। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 3, टी बराबर हो गया 3। अब देखिए आप सिंप्लीफाई में आ गया, रेट हो गया 10%, टाइम हो गया 3 बार, हमको क्या निकालना है, धनराशि, हमको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है जी, पहला देखिए, पहला मेथड, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्स है, पहला साल में कितना हुआ 10% का, तो 110/100। दूसरा साल में कितना हुआ, फिर हुआ 10% का, 110/100। तीसरा साल में कितना हुआ, फिर 10% का, बराबर कितना दिया हुआ है 9 यहाँ पे देखिए 82.50। देखिए 0.50 से ई 2 को खत्म हो जाएगा, उधर गुना होगा तो ई 2 और 2 4 को 0 बता, यहाँ देखो 3 0 तो कट जाएगा, यहाँ से 2 0 यहाँ से 1 0 उधर और जाएगा। और नीचे क्या करना है, 11 × 11 × 11, यानी 11 का क्यूब नीचे जाएगा। यहाँ सोल्यूशन कर लेते हैं, 9982500, सब डिजिट अलग है तो 0 0 पर हमको ध्यान नहीं देना है। और नीचे क्या आ जाएगा, 11 × 11। फिर अब अगेन यहाँ से भागा दे सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ क्या देख सकते हैं, डिजिट सम देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 जगह पे सेम है, तो अभी चिन्ह आप डिजिट सम देख सकते हैं। 2 दूनी कितना हुआ, 1 1 2 × 2 4 × 2 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हुआ। ठीक है ना जी, 1 1 2 हुआ, 1 1 2 हुआ, 2 हो गया, 2 × 2 4 और 4 दूनी 8, नीचे 8 है तो क्या करना है, ऊपर भी हमको 8 से मल्टीपल करना है। डिजिट सम का ये रूल है, आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। देखिए जी, इतना है, इसको आपको सॉल्व करना है। 9 जो को काउंट नहीं करना, 9 9 कट गया, 8 और 1 यहाँ से 9 चल गया, कितना बचा यहाँ से 5 4 1 6 बचा, यहाँ से 6 बचा और यहाँ 8 है, तो 8 छक कितना हुआ 48, और 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 को फिर जोड़ेंगे कितना हुआ 2 और 1 3, तो मेरा डिजिट सम 3 हो जाए। पहला 8 होगा क्या, नहीं, दूसरा कितना होगा 8 5 13 हुआ ना, हम सही बता रहे हैं, 13 4 4 मेरा है क्या, नहीं, कितना है 3, तो दूसरा भी नहीं होगा। कितना हो गया 7 और 4 12, 12 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 मेरा डिजिट सम मिल रहा है, तीसरा, हाँ जी हाँ सही। फिर 8 7 कितना हो गया 15, 15 का डिजिट सम कितना होगा 5 और 1 6, नहीं। देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है, आपको कैलकुलेशन करने कौन बोल रहा है। अब इसको आप जब भागा देने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यकीन नहीं हो रहा तो भागा दे के देख लेंगे, और हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अब उससे बना के देख लें, देखिए इससे जल्दी होता है। टाइम अच्छा खासा बैठते रहेंगे, क्वेश्चन बहुत स्लो चल रहे हैं। ठीक है, आज फर्स्ट दिन है, दूसरा दिन से हम थोड़ा स्पीड को बढ़ा के रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद इतना बेची जाती है, कुर्सी का क्रय मूल्य इतना है, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ कितना होता है। 10% की छूट देकर 720 पर बेच रहा है, लेकिन उन्होंने बोल रहा है कि छूट देना ही नहीं है, 10% छूट नहीं देना था, तब कितना लाभ होता। 10% का छूट देके 920 में बेच रहा है, यानी कि 90% का वैल्यू है, 90% बराबर कितना हो गया 720, तो 1% बराबर कितना है 80, 100% के बराबर कितना हो गया 800, इतना आपको आना चाहिए। 100% बराबर 800 हो गया, और सीपी इतना है, तो हमको प्रॉफिट निकालना है। यहाँ से कितना ज़्यादा है
यहाँ से देखिए 60 ज़्यादा है और इधर 160 ज़्यादा है, कितना पे 640 मेरा सीपी है। तो परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट क्या होगा, गुने 100 हो जाएगा। 2 जीरो जीरो कट गया, 16 चौक 64 यानी 1/4। 1/4 कितना होता है 25%। सबको पता है, नहीं पता है तो यहाँ से भागा दे दो, 25 आ गया 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा आराम से समझिएगा, जो चीज़ हम बताएंगे उसको नोट कर लेना है, एकदम अभी के अभी नोट करना है, अभी के अभी नोट कर लेना है, ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाला है। यहाँ बोल रहा है यही संख्या है जो 9 अंकों की संख्या है, इसको 72 से विभाजित करने पर 72 से भागा लग जाता है। तो यहाँ 7x y का मान निकालना, यानी x और y का मान हमको यहाँ से पता चल जाएगा, तो सब चीज़ पता चलेगा। 72 से विभाजित हो रहा है, यानी कि वो संख्या 9 और 8 से भागा होगा, 9 72, 9 से भी भागा जाएगा, 8 से भी भागा जाएगा। ठीक है, दो चीज़ हम बता रहे हैं, ध्यान में रखना। 9 का डिजिबिलिटी रूल यहाँ पे क्या है, 9 का डिजिबिलिटी रूल ये है कि जिसका डिजिट सम 9 आएगा, डिजिट सम 9 आएगा, वो 9 से भागा जाएगा। डिजिट सम अभी आगे हम बता चुके हैं, ठीक है जी, लिख लेना। 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का डिजिबिलिटी रूल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत तरह से बताना है, 3 डिजिट देखना, ये देखना, देखना। हम जो बताएंगे उसमें आपको लास्ट का दो डिजिट देखना है, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट देखना है। इसमें 2 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन ये होगा कि जैसे 1 2 3 है ना, 3 है, यहाँ कुछ है, अगर पहला संख्या इवन हो यानी सम हो, यहाँ भी कुछ रहो दूसरा कुछ भी रहो चलेगा। अगर पहला संख्या इवन है यानी कि सम है, तो लास्ट 2 डिजिट में हमको 8 से भागा देके देखना है। अगर 8 से पूरी भागा लग जाता है तो वो संख्या 8 से विभाज्य है। कंडीशन दूसरा क्या आएगा कि अगर जो है सो आपका तीसरा डिजिट ऑड है यानी कि विषम है, इस कंडीशन में हमको क्या करना है, जो ये 2 संख्या बचेगा इसमें 4 जोड़ के, जैसे यहाँ मान लो संख्या 60 है और यहाँ एग्जांपल के लिए 3 है, ठीक है, तीसरा डिजिट ऑड है, तो जो 2 संख्या बचेगा इसमें हमको 4 जोड़ के और भागा देना है 8 से। अगर पूरी भागा लग जाए तो संख्या 8 से डिजिबल होगा। कितना है 60, 4 जोड़ेंगे 64, 88 64 भागा लग गया। समझ गया ना 8 का डिजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब इसको नोट कर लेंगे। आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे फिर जब आएगा तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 72 से विभाजन यानी 8 और 9 से विभाजन। पहले हम 9 का देख लेंगे, जिसका डिजिट हम 9 उसको हटाते जाएंगे। यहाँ 9 है खत्म, 6 और 3 9 है खत्म। अब यहाँ देख लेते हैं 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7 कितना हो गया 28, 28 का डिजिट हम कितना होगा 8 और 2 10 यानी 1। ठीक है, 9 के भाग लगने के लिए कितना 1 यहाँ पे है, फिर प्लस 1 से और प्लस y है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। इन 9 का डिजिबिलिटी रूल बता रहा है। ठीक है, 8 का डिजिबिलिटी रूल हम क्या बताएं कि लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, कब, जब तीसरा डिजिट यानी देखिए इस कंडीशन में जो 8 है वो क्या है सम है, सम है तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो 7 है, ठीक है, 8 से हमको भागा देना है, तो 7 के बारे में देखिए 7 से कितना आएगा, इधर कुछ भी आएगा इधर तो 7 ही रहेगा, एक ही बार जाएगा। देखिए 8 ही 9 में 72 और किसी से जाता है 8 9 72, 8 दें 80, ठीक है, 8 8 64 6 में, इसमें केवल कौन आता है 1, केवल 2, तो 2 ही यहाँ होगा, है ना लास्ट डिजिट का, कि ये तो 7 फिक्स रहेगा, इधर हमको चेंज करना है, तो इधर एक ही पॉसिबिलिटी है 2 ही आएगा जो 8 से भागा जाएगा, 8 में 72, तो हमसे y हमसे यहाँ क्या मिल गया y 2 मिल गया, y 2 मिल गया, x 1 है, टोटल हमको कितना करना है 9 करना है, तो इधर 1 है, x का मान हमको निकालना है, इधर क्या हो जाएगा टोटल 9, तो 2 और 1 3, तो x कितना जाएगा 6, x मेरा यहाँ पे 6 हो जाएगा, x 6 है y 2 है। समझ गए जी। अब यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं, x कितना पे 6 है, तो 7 6 42 माइनस 3 और y कितना है 2, 3 दूनी 6, 42 में 6 घटेगा कितना बचेगा, बचेगा जी 36, और 36 का रूट क्या होगा 6, मेरा आंसर। समझ गया ना, अच्छा क्वेश्चन था जी, अच्छा घुमाया था। इसमें देखना था 9 और 8 का डिजिबिलिटी रूल, 9 का हम बताएं जिसका डिजिट सम 9 आएगा, तो वहाँ से मेरा ये इक्वेशन बन के आ गया। ठीक है, और 8 का फिर निकाल दिए, 8 का तो मेरा 2 निकल ही गया। चलिए जी आगे बताएंगे डिटेल में, क्वेश्चन बहुत टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसको इतना 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 में विभाजित करने पर 7 12 और 2 शेष बचे। बोले को संख्या में इतना इतना से विभाजित करने पर इतना शेष बच रहा है, अगर हम शेष को वहाँ से हटा दें तो संख्या पूरी विभाज्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। संख्या पूरी विभाज्य हो जाएगा, तो वही करते हैं, संख्या पूरी विभाज्य कर देते हैं, हम शेष को हटा देते हैं। इतना में कितना शेष बच रहा है 7, -7 कर देंगे। इसमें कितना शेष बच रहा है 12, -12 कर देंगे, -12। 54 25 में कितना शेष बच रहा है 2, इसमें 2 घटा देंगे। नया संख्या मेरा क्या बन के आ जाएगा यहाँ से 391, यहाँ से क्या आ जाएगा 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ से 2 425, और यहाँ से क्या आ जाएगा 54 23। ये मेरे 3 संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या से क्या समझ में आया आपको, HCF पूछा है, ये तीनों का HCF क्या होगा। चलिए HCF निकालने का भी है मेथड, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हम ऑप्शन का अप्रोच देखते हैं। सारा क्वेश्चन अभी तक देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन हम तो ऑप्शन से किए, और ऑप्शन का कमाल तो देखना है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो ऑप्शन पर आपको खेलना आना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी बोला है तो हम 19 को देख लेते हैं, 19 से पहला चेक करते हैं। HCF का रूल क्या है कि तीनों संख्या में से भाग लगना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में भाग लगे, क्या चीज़ तीनों में भाग लगे, मेरे भाई याद रखना है, तीनों में भाग लगे, किसी में अगर भाग नहीं लग रहा है तो वो संख्या नहीं होगी।
19 से भागा दिया, 19 दूनी कितना हो गया 38, कितना बचा 1, 11 भागा लगेगा नहीं, पहला में नहीं लगा मतलब किसी में नहीं लगेगा, चलिए कट गया, सब में लगना चाहिए। दूसरा 17 यहाँ आंसर दिख रहा है, हम उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, हम देख लेते हैं क्या 11 से होगा, 11 से क्या अल्टरनेट का सम या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अल्टरनेट का सम 0 या 11 का मल्टीपल बन रहेगा, 3 1 4 9, 9 में से 4 जाएगा 5 नहीं, 11 भी मेरा नहीं होगा। और उसके बाद हम 15 देख लेते हैं, हालांकि आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जो गलत है उसको हम हटाते जाते हैं। 15 से देख लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 नहीं, 15 दूनी 30, कितना बचा 91, 91 15 का भागा लगेगा, 15 छक 90, 1 से बच रहा नहीं, यानी तीनों में भागा नहीं, तो मेरा जो ऑप्शन बच गया वही मेरा आंसर होगा, है कि नहीं। बताने में टाइम लग रहा है आपको, चेक करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। अब इसको आप संतुष्टि के लिए चेक भी कर सकते हैं, 17 दूनी 34, 34 गया ना, कितना बचा यहाँ से 5 51, 17 तिया 51, 1 में भागा लग गया, अब चेक करना सब में भागा लग जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देख लेते हैं। पूरा ए और बी का वेतन इतना है, बी का वेतन इतना वृद्धि होता है, उसका कुल वेतन इतना हो जाता है, ए का वेतन ज्ञात कीजिए। जी बात तो सही है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। पूरा ए और बी का जो वेतन है, ए और बी का वेतन वो क्या है 6:7 है, हाँ जी, और बी के वेतन इसमें जो है सो 5.5% यानी 5.5% की वृद्धि किया जाता है, तो उसका वेतन क्या हो जाता है इतना हो जाता है। इसको हम 100% मान के चल सकते हैं, जी बिल्कुल चल सकते हैं। इसमें इतना का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 105.5, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे 147700। देखिए जो क्वेश्चन पूछा वही हम करा रहे हैं, लेवल का टेंशन ही नहीं है, आपको यही लेवल का पूछेगा, लेवल इसमें अच्छा खासा, इससे ज़्यादा लेवल आपको बढ़ा ही नहीं सकता। इतना का मान इतना दिया हुआ है, हम कितना माने 100 का, 100 हम मान के चलें, अगर 100 का मान मिल जाएगा तो हमको 7 का मिल जाएगा, फिर हम 6 का निकाल देंगे क्योंकि एक का वेतन पूछा है। इतना बराबर इतना, एक बराबर कितना हो जाएगा 14720, नीचे डिवाइड करना है 105.5, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर एक और जीरो चल जाएगा। हमको निकालना कितना 100 का वैल्यू, से हमको 7 का वैल्यू निकल जाएगा, फिर उसके बाद हमको 6 का निकालना। अब यहाँ से भागा दे सकते हैं, दोबारा हम फिर बोलेंगे, यहाँ लास्ट डिजिट पे भी जा सकते हैं, डिजिट सम पे जा सकते हैं। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो आपको हर जगह यूज होगा, आप देख रहे होंगे एक पेपर में कितना बार यूज हो। हम यहाँ पे डिजिट सम फिर दोबारा यूज करते हैं, 5 5 10 हुआ, 10 और 11, 11 का कितना होगा जोड़ेंगे तो 2, नीचे 2 है तो ऊपर क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या निकलेगा 100 का वैल्यू निकलेगा, आंसर निकलेगा, आंसर हमको क्या निकालना 7 का वैल्यू निकलेगा, आंसर हमको क्या है 6 का वैल्यू निकालना है। यहाँ से 5 ऊपर गुना कर देंगे, नीचे का काम खत्म। अब यहाँ से देख लेते हैं 7 और 7 14 और 4 18, 18 यानी कि 8 1 9 खत्म हो गया। यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ कितना बचा 5, तो यहाँ से कितना निकल गया मेरा 5, ठीक है जी। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से आते हैं इधर, समझिएगा किसका वैल्यू निकालें हम 100% का वैल्यू निकालें। 100% किसको माने 7 का, तो 7 बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5, हमको क्या निकालना है 6 बराबर, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5/7, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 6 से गुना कर देंगे। नीचे फिर दोबारा डिजिट सम लगाना है, नीचे कितना आ रहा है 7, तो ऊपर हमको क्या करना है 4 से गुना करना है, ठीक है जी। यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा मिटा लें, मिटाने का सुविधा नहीं है। अच्छा इधर से लिखेंगे आपसे 6 25 30, ऊपर 3 हो गया और नीचे 7 है तो ऊपर क्या करना है 4 से हमको गुना करना है, अभी हम आप बता के गए हैं। तो 4 3 12, 2 और 1 3, जिसका डिजिट सम 3 होगा वो मेरा आंसर होगा। आपको लग रहा होगा कि क्या कर रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी है मेरे भाई, एक बार आप सीख जाओ रना के उड़ा दोगे। 3 मेरा डिजिट सम जो होगा आंसर होगा, यहाँ देखिए कितना 6 और 3 9, 9 है क्या नहीं, 4 और 1 5 है क्या नहीं, 1 1 2 है क्या नहीं, कितना डिजिट सम 3, 2 और 1 3 है, आंसर खत्म। खत्म है कि नहीं खत्म है, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो हम इसको देख के बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डिजिट सम का यूज नहीं करते हैं तो आपको यहाँ भागा देना होता, इतना बड़ा संख्या में आपको भागा देना होता, अब फिर भागा देते 7 का वैल्यू निकलता, फिर वहाँ से 6 का वैल्यू निकालते। हम स्टेप वही स्टेप चल रहे हैं, लेकिन हम क्या करें डिजिट का सम करते हैं, वैल्यू छोटा आ रहा है जिसको हम आराम से कर पा रहे हैं। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना टाइम लगता है, देखिए यहाँ से कितना है 5.5 यानी 105.5 का वैल्यू दिया हुआ है इतना 105.5, 105.5 ऐसे 5 5 10 और 11, 11 कितना हो गया 2, ऊपर क्या करना है 5 से हमको गुना करना है, इस संख्या में डायरेक्ट हम 5 से गुना करेंगे, मेरा आंसर आ जाता है। यहाँ देखिए 7 7 14, 14 4 18, 18 कट गया, एक बचा 1 और गुने 5, 1 और गुने 5 कितना आया 5, 5 मेरा क्या आ जाएगा 7 का वैल्यू हो जाएगा 5, 1 का वैल्यू कितना आएगा 5/7, इसको 6 से गुना करना है और इस 7 जो है इसके लिए फिर ऊपर हम 4 से गुना करें, 6 5 30 3 और 3 4 12, 2 और 1 3, फटाक से आंसर मार के निकलेंगे। आगे चलते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। और इतना धनराशि को 2 भागों में किया जाता है 5% की रेट से, पहला भाग को 2 साल के लिए, दूसरा भाग को 4 साल के लिए, और मिश्र धन बराबर होता है तो दूसरा भाग का पूछा है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे कितना है 27, इतना इसको 2 भागों में बांट दिया, 2 भाइयों का किसी किसी को भी देगा इतना इतना। मिश्र धन पूछा है तो पी का 100 में से उतना परसेंट जोड़ देंगे, तो पी का 80%, इसका भी पी का 80%, तो यहाँ मान लेते हैं P1 80% बराबर P2, ये बोले दोनों का मिश्रण बराबर है, तब P यहाँ 1 हो जाएगा, R यहाँ 5% है और रेट 10% यानी कि 110%, 110%,
10% है ना ये रहा। हाँ तो 110%, 110/100, इसका कितना है 20, तो P2 120/100, 100 से 100 दोनों कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, P11 P2 12। अब यहाँ आगे देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा P1/P2, P1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और P2 हो जाएगा 11। ठीक है, ये दोनों कितना हो गया 11 और 12 हो जाएगा 23। 23 का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे 2760। देखिए जी क्वेश्चन अच्छा लेवल का पूछा है जीडी में। जीडी में अभी से पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन 2021 में अच्छा पूछा है। 27 से कम 27 हो जाएगा और 27 से कम 27 और 27 दूनी 46, 120 हो जाएगा। हमसे किसका पूछा है, दूसरा का भाग पूछा है। दूसरा कितना 11, 11 में इसको गुना कर देंगे, 11 गुने 120 कितना आ जाएगा। 11 से गुना करना तो क्या करना है, पहले ये दोनों को जोड़ देना है 3 और फिर 1, 1320। 1320 मेरा आंसर हो गया। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए इसको बाद में समझेंगे। यहाँ तक समझ गए ना। PRP इसका 10% है, पहला कंडीशन में 2 साल के लिए तो 110/100, और इसमें 20% है 120/100, दोनों को काट दिए बराबर कर दिए। P1 P2 का रेशियो ले लिए, यहाँ से दोनों का रेशियो आ गया 23, 23 बराबर इतना दिया, एक बराबर निकल लिया, 11 बराबर जितना है, सो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन पे अभी और क्वेश्चन करना है, लेकिन इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इस बोर्ड मार्क्स का है, आराम से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या हुआ यार, अरे क्या हुआ था, हाँ ठीक है। अनु कार्य को करने में बिनी से 4 गुना कार्य कुशल, यानी ये पेंसिल दे रहा है, यहाँ अनु है यहाँ बिनी है, इससे 4 गुना कार्य कुशल है, यानी 4:1। ये क्या दिया हुआ इफिशियंसी। ठीक है, बोला कि एक साथ मिलकर 7 घंटों में काम कर सकता है, यानी दोनों मिलकर 7 घंटों में पूरा कर सकता है। तो अनु अकेला उस काम को कितना करेगा, अनु अकेला पूछा है, दोनों मिलकर 7 घंटा में कर सकता है। तो 4 1 5, एफिशिएंसी 5 है और काम करता है 7, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 35, टोटल वर्क हो जाएगा 35। पूछ रहा है अनु अकेले कितना करेगा, अनु कितना है 4, तो 4 एक दिन में करेगा, तो टोटल कितना करेगा, देखिए इतना ही आंसर है 35/4। चलिए आंसर है, आगे अगला चलते हैं। ये पूछ रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना दिया हो तो उसका ऊंचाई क्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया, सभी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इसका तीनों भुजा जो है सो इक्वल होता है, तीनों भुजा इक्वल होता है, इसका तीनों कोण भी इक्वल होता है। तो हम तीनों को ए मान सकते हैं कि नहीं, ये मान सकते हैं जी, आराम से मान सकते हैं। तो 3a बराबर क्या दिया हुआ है 36 और √3। तो यहाँ से हम a बराबर निकाल देंगे ना, 3 से भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा 12√3। 12√3 मेरा क्या आ जाएगा a का वैल्यू। चलिए जी आगे देख लेते हैं। a बराबर कितना है, यानी भुजा बराबर 12√3। हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज का ऊंचाई पूछा है। त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का हाइट बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का हाइट बराबर होता है √3/2a। समबाहु त्रिभुज का हाइट का फार्मूला होता है। a का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं √3/2, और a कितना है मेरा 12√3। यहाँ से इससे काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, और √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 6 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 18। 18 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे देख लेते हैं। यहाँ देखो कि यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, अच्छा क्वेश्चन है जी, वर्गमूल 12 है तो संख्या के बीच का अंतर। देखिए लैंग्वेज को घुमा के पूछा, अगर लैंग्वेज इजी में पूछता तो बहुत कोई इसको बना लेता, लेकिन हम सियोरिटी के साथ बोल रहे हैं, बहुत कोई लैंग्वेज कुछ समझ नहीं पाया होगा और बहुत कुछ छोड़ के आएगा। यहाँ दो संख्याओं का औसत क्या है 13 है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, देखो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का कुल योग, योग होता है कि नहीं, योग, और बटे क्या होता है कुल संख्या। संख्या कितना है 2 है, यहाँ कितना दिया है 13, 13 दिया है, यहाँ योग होगा, यहाँ 2 होगा, 13 दूनी कितना होगा 14, यानी दो संख्याओं का योग हम कह सकते हैं कि 26 होगा। ये डायरेक्ट में अगर क्वेश्चन देता है कि दो संख्या का योग 26 है तो लोग समझ जाता है दो संख्या का योग यहाँ से आ गया 26, a + b कितना आ गया 26। यहाँ दिया कि रूट a और b का जो है सो √12 है, तो a और b निकालेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 144। अब क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करते हैं, बोलेंगे दो संख्याओं का योग 26 है और दो संख्याओं का गुणनफल 144 है, तो दो संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो लोग यहाँ समझ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं। अब मॉडिफाई कर दिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योग यहाँ पे दिया हुआ है, दो संख्या का योग यहाँ, अब हम मॉडिफाई करने से 26 है और गुणनफल जो है सो 144 है। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है दो संख्याओं का अंतर, यानी a - b। तो a - b का होल स्क्वायर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है जी, -4ab। फार्मूला आप समझें, इसको थोड़ा डिटेल हम बाद में करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 26, 26 का स्क्वायर हो जाएगा -4 × ab कितना है 144, a + b का स्क्वायर है, अगर हम a b निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाके इसको रूट कर देंगे, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676
और 144 गुने 4 हो जाएगा 576। 576 इसमें घटाएंगे कितना आएगा, √100। 100 का रूट निकालेंगे कितना आएगा, 10। 10 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समय अच्छा खासा निकल चुका है, इसलिए इसको हम डिटेल करेंगे। अगर डाउट हो रहा है तो इस फार्मूला को आप पूरा लिख लेंगे, तोड़ लेंगे। a+b का होल स्क्वायर में a² + b² + 2ab - 4ab है, तो +2ab में -4 हो जाएगा, -2ab बच जाएगा, जो कि इसका फार्मूला हो जाएगा। इसको डिटेल में आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लिखा 10 पर का औसत 46 है। बाद में पता चला कि 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया, यानी कि कम पढ़ा गया। 142 था, वहाँ 42 पढ़ा गया, यानी अब जब सही पढ़ेंगे तो 100 बढ़ेगा। और औसत का नियम है कि जितना बढ़े या घटे सब में बराबर बांटना है। तो 100 यहाँ पे बढ़ रहा है, 10 में बांटना है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 10 आएगा। पहले कितना था औसत, 46 था, अब 10 बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 56। चलिए जी आगे देखते हैं। अब 2 क्वेश्चन है, फिनिश करते हैं इसको। ये बोला कि एक टेलीविज़न इतना में उपलब्ध था, दीपावली के सेल में इसको इतना में छूट दिया गया। प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक टेलीविज़न इतना में उपलब्ध था, दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर इतनी हो गई, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी छूट करना है, इसमें से इसको घटा देना है, जितना आएगा उसमें से फिर इसको। चलिए 14,500 घटाने के बाद जो आएगा यहाँ लिख देना है और गुने 100 कर देना है। 18 आपका आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। इसमें इसको हटा के यहाँ लिख दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। ये बोल रहा है, अरे ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको पता है वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आपको खुद देखने को मन नहीं करेगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को, चलिए एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यहाँ SP लिख लेते हैं। यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, CP। 20% लाभ पर बेचता है, यानी 120 पर बेचता है। हम CP को 100 मान लिए, ठीक है। अधिक क्रय मूल्य 20% कम मूल्य पर खरीदता, 20% कम पर खरीदता, तो कितना में खरीदता, 80 में खरीदता, ठीक है जी। 10% कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। यहाँ से इसको 25% का लाभ देना है, तो 20 का 25% लाभ देंगे तो कितना आएगा संख्या, 100। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 20 का 25%, 25% क्या होता है, 1/4। 25% 1/4 होता है, 4 में से 1 बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 5/4। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 20 2500, ठीक है जी। 25% लाभ है, कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको नहीं जाएगा, 100 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 की कमी होता है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ऐसे कि 10 का कमी होता, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर रुचि देखिए। 100 से 120 कितना का कमी हो रहा है, 20 का कमी हो रहा है। 20 का कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 20 का कमी। क्वेश्चन में क्या दिया यहाँ, 20 का कमी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 10 का कमी है। तो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 बराबर कितना आएगा, देखिए जी 20 बराबर आ रहा है 10, यानी इसका आधा, तो 100 का आधा कितना आएगा, 50। आपका आंसर हो गया। इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, 20 25 100, तो यहाँ 10 का भी 5 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 50। ऐसे फॉर्म बनाने के बाद आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें से दोनों साइड जा सकते हैं। दोनों साइड का मतलब इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो आपका 25 का 25 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ। हम बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश किए। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट होगा, आप कमेंट में उसमें बेहिचक हमसे पूछें, हम उसका रिप्लाई देंगे। आप हमसे आगे क्या चाहते हैं, अगर लाइव क्लासेस चाहते हैं तो बताएं, हम लाइव करेंगे। थोड़ा क्या बोलते हैं, असुविधा है, क्योंकि लिखने के प्रॉपर सुविधा है नहीं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा चीज़ों को हम बोल के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप बात कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू। और अगर आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अपना परिवार थोड़ा बड़ा हो सके और हम बढ़ चढ़ कर आपके लिए मेहनत कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।